हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका ये इंतजार अब समाप्त हुआ है और रेलवे ने अपनी सबसे बड़ी भर्ती जो 2025 की है, उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस फुल नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जोन वाइज वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन सब बातों को आज की इस नोटिफिकेशन में हम लोग देख लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ देखने को मिली है कि आईटीआई के साथ यहाँ पे फिर से धोखा हुआ है और 10th वालों की यहाँ पे फिर से मौज आ चुकी है। 10th वाले अब सभी पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे और आईटीआई हो या 10th हो, दोनों लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो कोई विशेष प्रावधान आईटीआई के लिए इसमें नहीं किया गया है। तो आज की इस नोटिफिकेशन को देखें, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, रेलवे में नौकरी लेना कहीं ना कहीं दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो आपकी किस्मत, दूसरा आपका जोन सिलेक्शन। तो जोन सिलेक्शन अगर आपका सही है तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। और उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट याद रखने, डॉक्यूमेंट इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के धोखा खाते हैं। तो मैं बहुत जल्द कैटेगरी सर्टिफिकेट पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको SC ST OBC EWS लोगों को किस टाइप का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि जो आपका डीबी हो, डीबी में आपको बाहर ना किया जाए। और उसके साथ साथ आपका जोन कौन सा होना चाहिए, जोन सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है कि अगर आपने सही जोन सिलेक्शन कर लिया तो आधी नौकरी के लिए आप रास्ता तय कर लेते हैं। ये बात याद रखना। तो चलिए, अभी हम ये फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर भी और जो आपका जोन सिलेक्शन है उस पर वीडियो बनाऊंगा। बताऊंगा कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा आपको कि कौन सा जोन आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर मैं पल पल की अपडेट डालता रहता हूँ। चलिए, तो ये है आपकी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि आपकी CEN 09/2025 की ये नोटिस है। और ये 2025 की भर्ती है, 2026 में आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं, ये कल ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो आज ये आप देख रहे हैं। और इसमें देखिए, स्टार्ट कब से हो रही है, आपकी जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसमें आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आवेदन आपके आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, अर्थात 31/1/2026 से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है 2/3/2026, जो कि आपकी मार्च में रहेगी। तो जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और मार्च तक ये आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट फीस की, तो आपकी ये 4 मार्च तक की आपकी पेमेंट होगी। तो 31 जनवरी से आप फॉर्म स्टार्ट करेंगे और 2 मार्च तक आप आवेदन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप पेमेंट करने में डिले करते हैं तो आप 4 मार्च तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और आप सबमिशन करने के बाद आपका कुछ करेक्शन अगर बच जाता है तो करेक्शन आप कर पाएंगे 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक। तो 5 मार्च से 14 मार्च तक आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। करेक्शन में याद रखना, जोन आप नहीं चेंज कर पाएंगे। जोन आपने अगर भर दिया है तो इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, DOB आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाएंगे। अर्थात OTR में जो रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ें भरी जाएंगी उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बाकी की चीज़ें आप चेंज कर पाएंगे। तो जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरी वीडियो बहुत जल्द आएगी, इंतजार करिएगा। इसी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें जो भर्ती निकाली गई है इसका इनिशियल पे रहने वाला है वो 18,000 रहने वाला है, क्योंकि ये 7th CPC पे मैट्रिक पर निकाली गई है और 8th पे मैट्रिक अभी लगा है। तो अभी ये जो वैकेंसी है वो 2025 की है, तो 2025 की वैकेंसी 7th CPC पे मैट्रिक पर ही निकाली गई है। आगे निकाली जाएगी, हो सकता है तो 8th पे मैट्रिक पर आए ALP वगैरह की, तो देखने वाली बात होगी। एज का इसमें देखेंगे तो 18 से 33 साल इसमें रखी गई है। जो 18 से 33 साल इसमें एज रखी गई है और वैकेंसी जो है वो 21,997 है। देखिए, 3 वैकेंसी की कटौती कर ली है। जब इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था तो उन्होंने 22,000 नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। लेकिन देखिए, उसमें भी इन्होंने 3 वैकेंसी कम कर लिया, बढ़ाने की जगह पे कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका एक अलग ही मूड है। आगे देखिए क्या है इसमें। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें, देखिए एज लिमिट जो है आपकी वो 18 से 33 साल रहने वाली है। कोई भी कैटेगरी के हो तो 18 से 33 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। UR और EWS के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2/1/1997, सॉरी 93 2/1/1993 के
बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म होना चाहिए, या फिर 2/1/1993 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो 93 आप याद रखें कि 2/1/1993 के बाद आपका जन्म हो और उससे पहले का जन्म अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप ओवर एज काउंट किए जाएंगे। इसके बाद ओबीसी, ओबीसी में 2/1/1990, तो 2/1/1990 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 2/1/1998, 2/1/1988 है, सॉरी 88 है, तो 2/1/1988 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओबीसी है आपका, ओबीसी ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को यहाँ 5 साल की रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो इसीलिए यहाँ पे ये 88 है और ये 90 है और यहाँ 93 है, ठीक है। तो अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 2/1/1993 के बाद आपका जन्म होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी हैं तो 2/1/1990 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए, और 2/1/1988 के बाद आप अगर एससी एसटी हैं तो जन्म होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है 1/1/2008, तो 1/1/2008 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर 1/1/2008 के बाद का आपका जन्म है तो वो 18 साल से कम में काउंट होगा, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी याद रखेंगे, 1/1/2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। छूट की बात करें तो ओबीसी को आपके 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को यहाँ 5 साल की छूट मिलती है। ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है ये छूट के साथ लिखी हुई है, याद रखना, ये छूट के साथ लिखी हुई है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी एनसीएल है, तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है एग्जामिनेशन फी पर, एग्जामिनेशन फी पर आ जाते हैं। तो ये आपकी एग्जामिनेशन फी है, रेलवे ने अभी तक एग्जामिनेशन फी में कोई बदलाव नहीं किया है। तो अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा। ये रिफंडेबल फीस रहती है, यहाँ पे आपको 400 रुपये रिटर्न आ जाएंगे। जब आप CBT 1 एग्जामिनेशन दे लेंगे तो आपका 400 रुपये रिटर्न आ जाएंगे, 500 रुपये आपका प्रोसेसिंग फी और भी चार्ज कट जाते हैं, तो इस वजह से। बाकी के अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये देना होगा। याद रखें फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये ही देना होगा। अदर किसी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो आप गर्ल्स हैं वो सब बॉयज़ के बराबर ही काउंट की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लड़कियों को थोड़ा छूट दी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप फीमेल हैं तो आपको 250 रुपये पे करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये 250 होगा जिसमें आपका 240 रुपये रिटर्न आ जाएगा। कभी कभी कैंडिडेट के 240 आ जाते हैं, कहीं 230 आ जाते हैं, वो बैंक प्रोसेसिंग फ़ी होती है, ठीक है, वो कट जाती है। यहाँ पे आपका देखिए अगर हम देखें सिलेबस के बारे में तो 90 मिनट आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और 100 क्वेश्चन किस किस उससे आएंगे, तो 25 आपके जनरल साइंस होंगे, 25 मैथमेटिक्स होंगे और 30 आपके इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा और 20 आपके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस होगा। इस चैनल पर रेलवे के अकॉर्डिंग हम तैयारी करवा रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और जब तक इसका एग्ज़ाम होगा मुझे लग रहा है कि हम सारा सब्जेक्ट इसका कवर कर लेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बार आप भरोसा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी आपको छूटेगी नहीं और सटीक जानकारी मिलेगी। क्या चीज़ पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। चलिए अब देखिए अब यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप कह रहे होंगे कि सर ये पेज वाइज आपने बांट दी है। देखिए नोटिफिकेशन बहुत सारी लंबी है, बहुत से पेज की नोटिफिकेशन है, तो उसको सभी को यहाँ पे रखना संभव नहीं है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो आपके लिए निकाल के मैंने इसमें रख ली है। तो अब आ चुके हैं हम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आपको नया दिख रहा हो तो आप यहाँ पे देखिए, और इसका मैंने फुल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो उस पर मैंने कल ही शाम को ये नोटिफिकेशन डाल दिया था कि आपकी भर्ती आ चुकी है, तो उसमें फुल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप इसमें 10th पास हैं, अप्लाई करिएगा। और ITI, अगर आपके पास ITI है, ITI है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने लिखा है क्योंकि कुछ लोग 10th के 8th के बाद ITI कर लेते हैं। कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि 8th के बाद एलिजिबल करते हैं ITI को। तो अगर आपने 8th के बाद ITI किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है, किससे, रेलवे से अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है 10th के बाद,
तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये 3 लोग आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये NAC वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये 3 लोग सभी ब्रांचों पर या फिर सभी ट्रेडों पर या सभी पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। पिछली बार इसका विवाद हुआ था, कोर्ट में गया था, तो अभी इस वजह से ही इतना डिले हुआ एग्जामिनेशन, क्योंकि 2024 वाली भर्ती है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में फंस गई थी इसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। और इस बार भी वही हुआ कि ITI को फिर से कुछ नहीं मिला और 10th वालों को सारी वैकेंसीज में मौका मिल चुका है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हालांकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों लोगों को अपनी मेहनत बना के रखनी है, निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं जोन वाइज क्या क्या वैकेंसीज आई हुई है, कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी जोन वाइज आई हुई है। तो अगर आप हम देखेंगे वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई है उसमें 3148 वैकेंसी है, और इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो जयपुर वाला है वहाँ पे 974 वैकेंसी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो इलाहाबाद वाला है वो उसमें 1183 वैकेंसी है। साउथ वेस्टर्न रेलवे जो हुबली वाला है उसमें 90 वैकेंसी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो WCR जबलपुर वाला है वो उसमें 1147 पोस्ट है। ईस्ट कोस्टल रेलवे जो भुवनेश्वर वाला है उसमें 803 पोस्ट है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो बिलासपुर का है, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहते हैं उसको 1199 वैकेंसी है। नॉर्थर्न रेलवे जो नॉर्थर्न रेलवे है आपकी, नॉर्थ रेलवे जिसे बोलते हैं, जो दिल्ली और चंडीगढ़ के इलाका में आती है, तो उसको हम लोग 3537 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी नॉर्थ रेलवे में है, या कह सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे में है, जो दिल्ली वाला रीजन है। साउथर्न रेलवे जो आपका चेन्नई में है, जो साउथ में है, उसको आपका 1036 वैकेंसी दी गई है, इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो आपका गोरखपुर वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ज़्यादातर इसका हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है, तो वो 1196 वैकेंसी है। नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, जो गुवाहाटी वाला है हिस्सा, उसमें 1776 वैकेंसी है, ठीक है, काफ़ी है वैकेंसी। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो है, जो मेट्रो वाला सेक्शन है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और मेट्रो वाला सेक्शन को मिलाकर 1180 वैकेंसी दी गई है। सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है आपका, जो प्योर मुंबई है, देखिए पिछली बार कैंडिडेट यहाँ पे भ्रमित हुए थे और कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत में आ चुके हैं वो कैंडिडेट। जो लोग ये सोच रहे थे कि जो अलग अलग आई थी, हालांकि उन्होंने अहमदाबाद को वेस्टर्न रेलवे बोलते हैं, याद रखना अहमदाबाद जोन है वो वेस्टर्न रेलवे है। तो अगर आपको वेस्टर्न रेलवे में भरना है तो अहमदाबाद वाले में भरिएगा, इस बात को विशेष कर याद रखिएगा। पिछली बार बहुत कैंडिडेट इसमें फंसे हैं और वो कहीं ना कहीं सेंट्रल रेलवे में डाला है। अब उनको पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हम गलती कर चुके हैं। तो याद रखना, अप्लाई करने से पहले मेरा वीडियो जरूर देख लेना, और मैं अप्लाई करके बताऊंगा, एक एक जोन का मैं अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, जो हाजीपुर है आपका बिहार में पड़ता है, 976 वैकेंसी है, इस बार ठीक वैकेंसी दी गई है बिहार में। और साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता वाला है उसमें 955 है। तो कोलकाता की 2 जगह है, एक तो ईस्टर्न रेलवे और उसके बाद है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। उसके बाद देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे जो है आपका सिकंदराबाद, उसमें 1016 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपकी 21,997 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। और कैटेगरी वाइज अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन में कितना कितना दिया गया है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये थी आपकी फुल नोटिफिकेशन। फुल नोटिफिकेशन में ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार का आपको चाहिए, सेंटर वाला चाहिए तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, मैं आपको उसमें एक फ़ोटो दिखा दूंगा, चाहे वो SC ST OBC EWS हो, सभी के लिए मैं उसमें एक नोटिफिकेशन में फ़ोटो दिखा दूंगा कि आप इस तरीके से अपना बनवा के तैयार रखिएगा। और अप्लाई होना आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग एक बार सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करना, अभी एकदम से मत कर देना। पहले आप जोन का चूज कर लेना कि कौन सा जोन मेरे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो किस्मत और जोन सिलेक्शन दो ही पर आपकी वैकेंसीज जो भर्ती है, जो आप भर्ती होगे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना, और चलते हैं फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।